है ना। और 18 नंबर को करते हैं हम लोग, है ना। क्या बोल रहा है देखिए, मीना तथा मीना ने कर्मों से 30,000 तथा 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 15,000 के लाभ में से मीना का भाग कितना है ना। देखिए यहाँ पे बोल रहा था, ये लोग पूंजी लगा रहा था, ठीक है। पूंजी लगा रहा था कौन, नीना और मीना, है ना। नीना और मीना कितना कितना लगे पूंजी, देखो 30,000 और 45,000 ना। 30,000 और ये लगाया 45,000, ठीक है। आगे देखो हम लोग को क्या बोल रहा था, ठीक है। साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के बाद 15,000 का लाभ हुआ। 2 वर्ष के बाद ना, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है ना कि कौन कितना समय के बाद आया, कौन किससे पहले आया, वैसा कुछ नहीं ना। तो हम लोग को समय कितना दिया हुआ, 2 साल बाद, है ना। तो 2 साल, या तो देखो 2 साल मतलब दोनों के लिए 2-2 साल है, या तो फिर दोनों को तुम लोग 24 मंथ लिख लो, या तो फिर दोनों को 2-2 साल करके लिख लो, जैसा करेगा। तो दोनों को 2-2 ही लिख लेते हैं, है ना। इसका भी 2 वर्ष, इसका भी 2 वर्ष, और नहीं तो लिखना चाहता है तो 24 मंथ भी लिख सकता है, ठीक है। अब देखो हम लोग के पास में जो रेशियो आएगा वो किस चीज का आएगा, लाभ, है ना। देखो एक काम करो, कुछ कॉमन कट रहा है, काटो तो क्या क्या कट रहा है, ये 2-2 को भी हटा दे, 2 1 के 2, है ना, फिर 2 1 के 2, ठीक है। इधर भी कितना, 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, ठीक है। और भी कटेगा तो एक बार लिख लो पहले, 30 और ये 45, यही ना। यहाँ पे काट लेते, 15 दूना 30 और 15 दिया 45, मतलब ये लाभ का रेशियो हम लोग को 2:3 में है, ठीक है। हम लोग को 2 वर्ष के बाद में प्रॉफिट दिया हुआ कितना बताओ ना, 1,50,000, 1,50,000 ही है ना। हाँ 1,50,000 है ना। तो देखो टोटल लाभ है 1,50,000, हम लोग का टोटल लाभ कितना है, 2 3 5 का मान किसका निकालना है, मीना का ना। देखो मीना का हम लोग निकालेंगे किस, देखो टोटल प्रॉफिट है ऊपर में, बोकोला का ऊपर में, और हम लोग को 2 3 कितना 5 नीचे में, और जिसका हम लोग को मीना का निकालना है, तो मीना का कितना है 3। और अगर हम लोग को यदि अगर इसका पूछता मीना का, तो वहां पे 2 से गुना करते, ठीक है। इसको काट लीजिए ना, 5 से काटिए इसको, 5 के 15, 1 2 3 4 जीरो, है ना। इधर कितना आएगा, 3 दिया 9, 1 2 3 4 जीरो, ये तरह आएगा आंसर। चलिए तीसरा बार हम लोग को क्या बोल रहा है कि मिथिलेश ने 48,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया, है ना। 7 माह बाद 56,000 पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार होगी। वर्षांत में कुल 5,885 के लाभ में से विद्या का को कितना धन मिलेगा, यही ना। देखो 2 जन है, पूंजी, है ना, ये लगाया था कौन कौन, मिथिलेश ना, मिथिलेश और विद्या ना, विद्या। देखो कितना कितना लगा रहा था, मिथिलेश लगाया 48,000, है ना। उसके बाद लगा रहा था तुम्हारा 7 माह बाद 56,000 पूंजी लगाकर विद्या भी शामिल हो गया था, है ना। ये 56,000, ठीक है। बोल रहा था ना कि मिथिलेश 48,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया, है ना। 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में शामिल हो गया था, 7 माह के बाद ना, ठीक है। और कितना दिन का था टोटल, 1 साल का था। वर्षांत में कुल लाभ दिया हुआ था 5,885 था ना, मतलब 1 वर्ष का था। तो 1 वर्ष का था, तो इसके ये तो स्टार्टिंग से ही था, है ना। समय इसको अलग लिख ले, समय तो यहीं पे भी गुना कर सकता था तुम लोग, समय इसको लिख लेते हैं ना। ये 12 मंथ का था, और ये कितना मंथ बाद आया था, 7 माह बाद आया। तो कितना मंथ के लिए पूंजी लगाया, 5 मंथ के लिए, ठीक है। अब यहाँ समझो, तो तुम लोग यहाँ पे लाभ का रेशियो आएगा कितना। एक काम करें ना, पहले 3 0 हटा दे, ये 3 0, ये 3 0 हटा देते हैं, ठीक है। और भी कटेगा, उसको ऊपर वाला को और काटे एक बार, 8 से काटते हैं, है ना। 8 चौक 48, और ये 8 7 56। अब इसको गुना कर लो, कितना आएगा, 12 चौक 72, और इधर कितना आएगा 35, और कटेगा क्या देखो ना, और कटेगा नहीं ना। तो देखो हम लोग को टोटल लाभ हम लोग को कितना दिया हुआ है, टोटल लाभ कितना 5,885, और हम लोग को टोटल कितना हो रहा है देखो ना, 70 और 30 कितना 100, और उधर 5 और 2 7, कितना आएगा 107। और हमको निकालना किसका है, विद्या का निकालना है,
तो विद्या का तुम लोग यहाँ पे निकाल लो। विद्या का कितना से गुना करते हैं बताओ? 35 से। ठीक है, यहाँ देखो इससे ये कटेगा है ना, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो इसको काटेगा तो काटो, डिवाइड करो ना। 107 से 5885 है ना। देखो कितना बार में देंगे, अगर 5 बार में देंगे तो 5 बार में ही देते हैं है ना। 5 बार में कितना होगा? 500 और 35, 535 होगा। कितना आएगा? 8 में 5 जाएगा तो 3, 8 में 3 जाएगा तो 5, इधर 5, 55 बार में कटेगा शायद। 107 into 5 कटेगा 55 बार में। इसको काट लो तो 55 बार में है ना। अब तुम लोग इसको गुना कर लो, 55 into 35 है ना, कितना आएगा? 1925। ये तेरे आंसर आएगा। चलो हम लोग को क्या बोल रहा है कि 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते 8 मास बाद ए अपनी पूंजी वापिस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 है, 9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया था, है ना। यहाँ पर समझो, देखो ए है और बी है ना, ये दोनों ने पूंजी लगाया था। ठीक है, ये पूंजी लगाया कितना? 5, और ये कितना लगाया? 6 है ना। अब यहाँ पे देखो हम लोग आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पे समय बोल रहा है ना। आगे हम लोग को बोल रहा था कि 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापिस ले लेता है ना। तो ए बोल रहा है ना कि 8 मास के बाद सारा पूंजी वापस ले लिया, तो मतलब ये कितना समय के लिए रखा था पूंजी को? 4 नहीं, फिर गलत हो जाएगा। 8 मास के बाद वो रिटर्न ले लेता है। रिटर्न लेता है मतलब वो जितना समय है वही तो गुना होता है। ठीक है ना, कितना समय के लिए? 8 माह के लिए है ना। ये जितना भी पूंजी लगाया, 5 पूंजी लगाया, 8 महीना के लिए लगाया और उसके बाद रिटर्न ले लिया है ना। तो फिर उसको 4 मंथ के लिए काहे के लिए तुम लोग छोड़ेगा उसको, है ना। वहां पे थोड़ी बोला है कि 8 माह के बाद वो आया था, 8 माह के बाद आता तो 4 महीना के लिए वो पूंजी लगाता है ना। चलो अब देखो इसके बाद बोल रहा था ना कि बी कितना समय के लिए लगाया वो हमको पता नहीं, उसको हम लोग कितना मान ले? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम लोग का लाभ का रेशियो कितना हो जाएगा? लाभ का रेशियो कितना होगा? 5, इसको गुना कर ले, 5 into 8 कितना आएगा? 40। इधर कितना आएगा? 6x। अब यहाँ देखो इसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं ना, 40 के बटा में 6x इक्वल टू रेशियो तुमको दे के रखा है। ये तुम्हारा प्रॉफिट का रेशियो है ना, जो रेशियो को हम लोग बटा में भी लिख सकते हैं है ना। और प्रॉफिट का रेशियो तुम लोग को दिया हुआ है कितना, बोलो ना कितना? 5:9। ये दोनों प्रॉफिट है इसीलिए दोनों इक्वल हो गया। अब इसको तुम लोग काट लो, 5 से इसको काटो कितना बार में? 8 बार में कटेगा। 3 से इसको काटो, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 है ना। अब 2 से इसको फिर से काटो कितना बार में? 4 बार में। ये 3 तो इधर आके गुना होगा और ये x तो उधर जाएगा, तो 4 into 3 कितना हो जाएगा? x बराबर 12 मंथ। डाउट मत रखो है ना, कहाँ पे 8 गुना करना कहाँ पे 4 गुना करना, उसको ध्यान रखो नहीं तो गलत हो जाएगा सब। वो क्या बोल रहा है ना। हेमंत ने 50,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने के बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया है ना। 3 वर्ष के बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा, है ना। देखो अब हम लोग डायरेक्ट बनाए, पूंजी वूंजी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट बनाएंगे है ना। डायरेक्ट बनाते हैं। अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा है ना। देखो एक हेमंत था है ना, और एक कौन था? 8 महीने के बाद संदीप है ना। एगो हेमंत और एगो संदीप है ना। देखो बोल रहा था ना कि हेमंत ने कितना पूंजी लगाया था? 50,000। ठीक है, 50,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने के बाद 70,000 का राशि लगाया था संदीप। कितना लगाया? 70,000 है ना। देखो 8 माह के बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो जाता है और 3 वर्ष के बाद में इनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा? कब, कितना समय का था? 3 साल का था ना, है ना। तो 3 साल का था, तो इसको समझो। देखो ये बोल रहा था 3 साल का था। 3 साल का मतलब देखो ये कितना समय के लिए लगाया था? मतलब ये 3 साल के लिए लगाया है ना, लेकिन ये कितना समय के लिए लगाया? कितना महीना के बाद आया? वो 8 मंथ के बाद आया ना। 3 साल का व्यापार था उसमें, तो ये 8 महीना के बाद आया, तो वो कितना मंथ के लिए पूंजी लगाया है ना। उसमें से 8 को माइनस कर देना तुम लोग, 36 में से 8 माइनस कर दो, कितना आएगा? 28। देखो इधर हो गया 28, लेकिन यहाँ पे तुम लोग समझो, इसको हम लोग 28 मंथ लिखे यार, इसको हम लोग 3 साल लिखेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा?
है ना। इधर अगर मंथ में लिखे हैं तो इधर भी तुम लोग को मंथ में ही लिखना चाहिए, है कि नहीं, है ना। तो इसको भी हम लोग मंथ में बनाएंगे तो इधर कितना करेंगे, 36 मंथ, समझ में आया। ठीक है, अब देखो हम लोग साथ में ही गुना कर रहे हैं, ये पूंजी इंटू समय लाभ होगा ना, पूंजी इंटू समय लाभ होगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लो, अब यहाँ पे देखो कितना कितना कटेगा, ये 3 जीरो से चारों जीरो कटेगा ना, 4 जीरो से ये चारों जीरो कट गया। अब देखो और कुछ कटेगा, देखो ना, ये 28 और 36 कटेगा, कितना काटेगा, 4 से काटे, 4 नाम 36 और 4 सत्ते 28, इधर कितना आएगा, 9 पचे 45, और इधर कितना आएगा 49। यही तुमको लाभ का प्रॉफिट है ना, यही तो तुम लोग को पूछा ही था, 45 अनुपात 49, और कटेगा यही नहीं। बोला ना कि प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से 11 लाख 16.5 लाख तथा 8.25 लाख के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख है। इस लाभ में अनिल का भाग का 50% कितना होगा, यहाँ पे समझो। देखो कौन कौन है, प्रकाश को हम लोग पी ले लें, तीनों अलग अलग नाम होना चाहिए। अगर किसी का नाम अगर एक ही डिजिट से मिल जाएगा, मतलब पहला वाला ले रहे हैं, प्रकाश है और कौन है, एक सुनील है और एक कौन है, अनिल है। तीनों का अल्फाबेट अलग अलग है क्या, स्टार्टिंग वाला नंबर लिए हैं, प्रकाश का पी लिए हैं, सुनील का एस लिए हैं, अनिल का ए लिए हैं। अगर यदि तीनों नाम तुम्हारा मिलेगा, कोई 2 नाम मिल जाएगा तो फिर पूरा पूरा नाम लिख लेना तुम लोग, है ना। तब शॉर्ट में मत लिखना, प्रकाश, सुनील और अनिल, तीनों का अल्फाबेट अलग अलग, तीनों को ऐसे ले लिए, है ना। अब देखो ये समझो, ये प्रकाश कितना लगाया था, 11 लाख ना। अच्छा 11 लाख देखो कैसे होता है ना, 11 और कितना जीरो होगा, कितना होगा, एक इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 11 लाख है क्या। ठीक है, और ये कितना लगाया था, 16.5 लाख, है ना। तो 16.5 लाख का मतलब कितना होता है, तुम लोग बताओ ना, 16.5 लाख का मतलब ये 16,50,000 इतना होता है, ये 16,50,000 है ना। ये कितना होगा, 16,50,000। कभी कभी तुम लोग ऐसा डाटा रहेगा, है ना, थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और इसका मतलब कितना होगा, इसका मतलब इतना लाख, इसका मतलब कितना होगा, ये लाख में है, ये 8,25,000 इतना होगा, समझ में आया क्या, है ना। मतलब यहाँ पे देख लो, ये लगाया कितना, 8 और 25, 1 2 3 0, इतना 8,25,000। ठीक है, चलो आगे देखो, इसको मिटा दे नीचे वाला। हाँ, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, उसको देखो, कितना नंबर था, 22 ना, है ना। उसके बाद बोल रहा है ना कि 8.25 लाख निवेश से एक व्यापार प्रारंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख था, है ना। इस लाभ में अनिल का भाग का 50% कितना होगा। देखो 3 वर्ष के बाद बोला ना, कोई ऐसा था कि वो 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद आया, ऐसा कोई नहीं था ना। तो सब 3-3 साल का था सबका, है ना। तब इसका भी कितना साल आएगा, इसका भी समय आया 3 साल, है ना। और इसका भी कितना दिन समय आया, इसका भी 3 साल, और इसका भी कितना 3 साल, सबका 3-3 साल आया ना, सबको 3-3 से गुना कर दिए। ठीक है, आप सोचते हैं कि नहीं सर हम लोग 36 मंथ लिखेंगे, तो वो भी लिख सकते हैं क्या, 3-3-3 कटेगा तो एक ही अनुपात में सब आएगा, या तो 36 भी 36 लिखेगा तब भी एक अनुपात आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। हम लोग नीचे ही लिख लेते हैं गुना ठोको, ये समय ठोको तो नीचे ही कर लेते हैं, है ना। देखो पूंजी इंटू समय, लाभ का रेशियो आएगा ना, जो भी आएगा रेशियो वो लाभ का आएगा, आएगा क्या। चलो अब यहाँ पे देख लो, कितना कितना जीरो काट ले बताओ, 3 जीरो कटेगा, इसका 3 जीरो कटेगा, इसका 3 जीरो कटेगा, इसका 3 जीरो कटेगा, 3 3 ये 3 सब खत्म हो जाएगा, होगा। चलो अब यहाँ पे देख लो तुम लोग, अभी बाद में काटना, है ना। यहाँ पे कर लो ना, कितना आएगा, इधर 1100, इधर 1650, और इधर कितना 825। अब तुम लोग को बताना है कि इसको कितना से काटेंगे हम लोग, 11 से ये कट रहा है, 11 से ये कट रहा है क्या, देखो ना, 11 से 11 कितना बचा, 5 5 11 5 55, ये भी कट रहा है। 11 से इसको देखो ना, 11 7 77 कितना बचा, 5 5 5 55, वो भी कट रहा है। 11 से काटे सबको, 11 से इसको काटो, कितना बार में, 100 बार में, 11 से 11 के 11 11 5 55, 150 बार में कटेगा। इसको काटो, 11 से 11 7 77, 11 5 55 और कटेगा, देखो तो तुम लोग कितना से काटे, 25 से काटते हैं ना, 5 से भी कटेगा, लेकिन फिर 5 से काटेगा तो और ज्यादा काटना पड़ेगा, इसीलिए डायरेक्ट 25 से काटते हैं। 25 चौक 100, और 25 से कितना बार में 150 आता है, 6 बार में, और इधर 25 दिया 75, इतना आया तुम लोग का, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये हम लोग का किस चीज का रेशियो है बताओ ना, है ना, पूंजी इंटू समय लाभ ही होता है ना।
अब हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या कि वो सब उतना लिखने का समय नहीं रहता एग्जाम में हम लोग का। ठीक है, यहाँ पे देखो, उसके बाद हम लोग को क्या हो रहा था कि उन लोगों को लाभ कितना हुआ था बताओ ना, 19.5 ना, उसका मतलब कितना, 19,50,000 है ना। तो यहाँ पे लिखो इतना 19,50,000 यही ना, है ना। और हम लोग को देखो इधर टोटल कितना हुआ, 6 4 10 और कितना 3 13, है ना। हम लोग को निकालना किसका है, अनिल का 50% ना। तो पहले तो अनिल का भाग निकालो ना, फिर 50% निकालेंगे क्या। पहले अनिल का भाग हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, अनिल का भाग। अनिल कितना है हम लोग के यहाँ पे देखो ना, 3 है ना, ये 3 से गुना कर लो। ठीक है, 13 से इसको काटो, कितना बार में कटेगा, 13 का 13 है ना, कितना 13 5 65, और कितना 1 2 3 4 जीरो आएगा। मतलब अनिल का भाग हम लोग को कितना आएगा, 15 थिया 45, और 1 2 3 और 4 जीरो, अनिल को कितना मिला, 4,50,000, है ना। इसमें से देखो अब हम लोग को निकालना है कि अनिल का भाग का 50% चाहिए हमको, है ना, पूरा नहीं चाहिए। अनिल को टोटल कितना मिला, 4,50,000, है ना। तो हम लोग को चाहिए कि अनिल का भाग का 50%। तो अनिल का भाग का मतलब 4 45 1 2 3 4 जीरो, मतलब 4,50,000 ना। देखो ये 4,50,000 ही है ना, और उसका 50%, 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। या तो डायरेक्ट भी लिख सकता है तुम लोग, 50% ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 50%, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर लो गुना तुम लोग, इधर 2 जीरो है, इधर 1 जीरो, कितना हो जाएगा, 1 2 3 जीरो होगा, है ना। इधर देखो ना 2 जीरो है और उधर 1 जीरो, 3 जीरो है। अब 45 को 5 से गुना कर लो, 5 5 25 का 5, और 5 चौक 20 और 2 कितना 22, कितना आएगा, कितना आया 2,25,000, है ना। अच्छा तुम्हारा आंसर क्या है, ऐसे दिया हुआ है क्या, नहीं ना। तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, तुम लोग बताना, 2.25 लाख, इतना, ये तेरा आंसर होगा। चलो देखो 23 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह के बाद 80,000 निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 लाभ में सरिता का भाग कितना है ना। देखो कौन कौन था, एक सरिता था, है ना, और उसके बाद और एक कौन था, नीता ना, नीता, है ना। देखो बोल रहा है ना कि 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया, कितना लगाया था, 50,000, है ना। बुटीक चालू किया, 6 माह के बाद 80,000 लगाया था, है ना, करके नीता शामिल हो गया था। ये कितना लगाया, 80,000, है ना। अब उसके बाद हम लोग को बोल रहा था नीता उसकी साझेदार हो गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 का लाभ में सरिता का भाग कितना है, 1 वर्ष का था ना, है ना। अब उसमें बोल रहा था ना कि नीता कितना मंथ के बाद आई थी, 6 माह के बाद आई थी ना, 1 साल का था। तो इसका तब कितना मंथ के लिए होगा, 12, और ये 6 मंथ के बाद आई तो कितना मंथ, 6 मंथ के लिए पूंजी लगाई थी, है ना। यार समझो, देखो 4 जीरो, ये 4 जीरो खत्म हो गया, है ना। इधर कितना आएगा, और एक बार कटेगा, कटेगा क्या, काटेगा, काटो इसको, 6 के 6 और 6 दूना 12, इधर कितना आएगा, और भी कटेगा, वो लिख लो एक बार, 5 दूना 10, और इधर कितना 8, और एक बार काटो ना, 2 5 10 और 2 चौक 8, कितना आएगा, 5:4 में है ना। अच्छा टोटल इन लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ था बताओ ना, 18,000, है ना। और इन लोग हम लोग को टोटल प्रॉफिट कितना, 5 4 9, किसका मान निकालना है तुम लोग को, सरिता का भाग कितना है ना, मतलब हम लोग को सरिता का निकालना है। सरिता, सरिता को कितना मिला है, 5 ना, तो 5 से गुना कर लो। ठीक है, 9 से इसको काटो, कितना बार में, 9 दूना 18, 1 2 3 जीरो, कितना आएगा 10,000, ये तेरा आंसर आएगा, हो गया। चलो नंबर, है ना। देखो बोल रहा है ना कि 3 मित्र PQR ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, है ना, क्रमशः 45,000 70,000 90,000 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 के कुल लाभ में से Q का भाग कितना है ना। 3 गो मित्र हैं, कौन कौन है, एक P है, एक Q है और एक R, है ना। बुरा कितना कितना लगाया तो धन, देखो 45,000 70,000 और 90,000, ये कितना लगाया, 45,000, ये लगाया 70,000, ये लगाया 90,000, यही ना। देखो यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा था, समझो, बोल रहा था ना कि इतना इतना पूंजी लगाया। उसके बाद बोल रहा था ना कि 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 के कुल लाभ में से Q का भाग कितना है, 2 वर्ष ना, तो सबके लिए 2 2 वर्ष था, है ना। कोई तो ऐसा नहीं था ना कि 6 मंथ बाद या 3 मंथ बाद, ऐसा तो कुछ नहीं। तो सबके लिए 2 साल है, इसके लिए भी 2 साल, इसके लिए भी 2 साल, और इसके लिए भी 2 साल, ऐसे ही ना। देखो ये 2 2 तो खत्म हो जाएगा तेरा, खत्म हो गया। अब कितना जीरो काटे, 3 3 जीरो काटे,
देखो ना, इसका 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0, है ना। अब इधर कितना आएगा तुम लोग को देखो, इधर 45 आया, इधर 70 आया, और इधर कितना आएगा 90। 1 0 नहीं कटेगा, 5 से काटे, है ना। 5 ना 45, 14 25 70, और 18 25 90, यही ना। और कटेगा क्या, देखो ना, नहीं कटेगा ना। टोटल प्रॉफिट तुम लोग को दिया हुआ है, देखो ना कितना है, 1,64,000, 1,64,000, 1 2 3 0, है ना। हम लोग का टोटल कितना हो रहा है, देखो ना, 18 4 22 10 32, 32 8 40, 41 हो रहा है क्या, 41। तुमको निकालना किसका है ना, क्यू को भागना, क्यू को निकालना। क्यू को कितना है, तुमको कितना मिला है, क्यू को 14, इंटू 14 कर दो, है ना। देखो अगर क्यू का निकालना तो 14, आर का निकालना है तो 18 से गुना करना, और अगर पी का निकालना है तो 9 से गुना करना। 41 से ये कितना बार में कटेगा बताओ, 41 से ये 4 बार में कटेगा, 41 चौक 164, और इधर कितना जीरो, 1 2 3 0। तो अब गुना कर लो तुम लोग, कितना आएगा, 14 इंटू 4 56, और 1 2 3 0 हो गया 56,000। चलो देखो 25 नंबर पे हम लोग क्या है, ए तथा बी ने मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया, है ना। 7 माह के बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है ना। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 है, तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा है ना। समझो यहाँ पे देखो, ये ए था और ये बी था, है ना। ए कितना लगाया था, 6 लगाया था, ए कितना लगाया था, 5, यही ना। अच्छा तुम लोग बताओ कि अगर यदि इसमें हम लोग 2 0 अपने से डाल देंगे तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत है, दोनों में तो 0 2 0 2 0 बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए, क्योंकि मेरा मैथ को आसान होगा कैलकुलेशन करने में, है ना, इसीलिए हम उसको बढ़ा दिए। अब 3 भी बढ़ा सकते हैं, 4 भी बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन दोनों साइड में इक्वल करना है। इधर 2 0 बढ़ाएगा तो उधर भी 2 ही 0 बढ़ाना, इधर 3 बढ़ाएगा तो उधर भी 3 ही बढ़ाना, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग को क्या बोल रहा है 25 नंबर पे, देखो हम लोग को बोल रहा है कि 7 माह के बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, कितना, सारा आपस ले लिया, कितना मंथ तक के बाद, 7 महीना के बाद, तो वो 7 ही मंथ के लिए आएगा, है ना। चलो उसके बाद क्या बोल रहा था, ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है ना। अच्छा कितना मंथ के बाद, 7 माह के बाद ना, तो बी तब 7 महीना तक 500 रुपया को रहने ही दिया होगा, है ना। उसके बाद आधी पूंजी वापस ले लिया, तो आधी पूंजी वापस ले लिया मतलब 500 में से आधा ले लिया, तो बचा कितना, 250 बचेगा, कितना 250। और ये अब ये कितना समय के लिए बचेगा, है ना, हमको पता नहीं है कितना समय, मान लेते हैं x समय के लिए ये बचा है, कितना समय, x समय के लिए, है ना। अच्छा तुम लोग बताओ क्या ये किस चीज का रेशियो बढ़ रहा है, पूंजी इंटू समय, लाभ हो रहा है, पूंजी इंटू समय, है ना, फिर पूंजी इंटू समय, लाभ हो रहा है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 600 इंटू 7 और बटा में इसको हम लोग, या तो ऐसे कर लो तुम लोग, इसको गुना ही कर लो, है ना। कितना आ जाएगा, 6 7 42, है ना, कितना आएगा 4200 आएगा, और बटा में कितना आएगा 3500 प्लस कितना 250x, है ना। ये लाभ का रेशियो है, लाभ का रेशियो है कि नहीं, पूंजी इंटू समय लाभ हो ना, है ना। इधर भी देखो पूंजी इंटू समय लाभ और पूंजी इंटू समय लाभ, है ना। अब ये इसका प्रॉफिट का रेशियो तुम लोग को दे के रखा है, कितना बोलो ना, 4:5। देखो इसमें वर्ष का कोई उल्लेख नहीं है कि इतना समय के लिए कुछ है क्या, देखो क्वेश्चन में नहीं है तुम लोग का। ये बोला था 7 माह के बाद अपना आधा पूंजी वापस ले लेता, मतलब 500 रुपये 7 माह तक रखा ही था उसने, और उसके बाद आधा ले लिया, 500 में आधा ले लिया, तो बचा कितना 250, है ना। 250 को कितना समय के लिए रखा हमको पता नहीं, क्योंकि वही तो आपको निकालना ही है कि बी व्यापार में कितना मंथ तक पूंजी लगाया था, यही ना। देखिए ना लास्ट वाला लाइन तो पढ़िए क्या बोल रहा था, डी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, यही बोला ना, डी का धन कितना समय तक व्यापार में लगा रहा। तो इधर तो 7 मंथ था, लेकिन ये वाला धन कितना मंथ तक लगा रहा है हम लोग को थोड़ी पता है, उसी को तो निकालना है हम लोग को। तो देखो ये प्रॉफिट का रेशियो, ये भी प्रॉफिट, तो दोनों ये रेशियो में तो बटा में लिखे, और इधर इधर भी प्रॉफिट का रेशियो, इधर प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ 4:5, इसीलिए दोनों को हम लोग इक्वल कर लिए। अब तुम लोग काटो इसको, देखो, है ना, देखो इसको हम लोग काटेंगे कैसे, इसको समझना पहले तुम लोग। देखो 4 से इसको काटते हैं, कितना आएगा, 4 1 4, है ना। अब 20 आएगा तो मतलब एक 0 देना पड़ेगा, नहीं डायरेक्ट 5 नहीं दे सकते, दे सकते हैं क्या, क्योंकि 20 को काटेंगे ना हम लोग। देखो तुम लोग देखो यहाँ पे समझो, 4 से जब तुम लोग 442 को डिवाइड करेगा तो कितना वर्ष में करेगा, एक बार में 4 खत्म हो गया, अब कितना करेगा, 2 तो कटेगा नहीं, तो ये 2 एक बार में 2 उतारना है, तो एक बार में 2 उतारने से पहले एक 0 भी इधर देना पड़ेगा, है ना, फिर कटेगा 4 5 20,
ठीक है, ये खत्म हो गया। एक जीरो इधर उतर रहा तो एक जीरो इधर भी उतरना पड़ेगा, पड़ेगा क्या, है ना, गलत हो जाएगा। डिवाइड भी थोड़ा सा फोकस करना है ना। 4×5 = 20, इधर कितना आया 1050 आया। अब 5 से इसको काटो, देखो कैसे काटेंगे। 5 से इसको काटो, 5×7=35, कितना आएगा 700। और प्लस इसको भी काटो, 5 से काटेगा ना, क्योंकि 5×5=25, है ना, एक जीरो आएगा, इतना 50 एक्स्ट्रा आएगा, आएगा। ठीक है, 5 से दोनों कटेगा क्योंकि ऐड में है, नहीं तो फिर 5 से नहीं काट सकते आप इसको, समझ लीजिए। अगर कटेगा तो दोनों को काटिए, नहीं तो एक को नहीं काट सकते आप 5 से, क्योंकि ये दोनों प्लस में है ना। अब देखो तिरछा गुना करेंगे तो ये वाला डाटा इधर जाएगा और ये वाला डाटा इधर जाएगा, है ना। तो ये वाला इधर आ गया और ये वाला उधर चल गया, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं, है ना। तो अब लोग दोनों को इक्वल कर लो, कितना, ये 700 प्लस 50x बराबर कितना 1050। गलत हो गया क्या, नहीं ठीक है ना। ये 50x बराबर कितना 1050 और माइनस 700, तो इधर कितना आ जाएगा 50x बराबर कितना बचेगा 700, और तो इधर 300, 1350 बचेगा। 350, एक जीरो से एक जीरो खत्म। 5 से इसको काटो ना, कितना बार में 7 बार में, मतलब x बराबर कितना आया 7, है ना। लेकिन तुम लोग को पूछा किया था क्वेश्चन में कि b का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा है ना, तुम लोग बताओ कितना समय तक लगा रहा है। 14 मंथ ना। देखो इधर 7 मंथ लगा था और ये वाला कितना दिन तक लगा था हम लोग को पता नहीं होगा, तो हम लोग निकाले ये 250 तो 7 मंथ तक, 500 रुपये 7 मंथ तक, और 250 तो 7 मंथ तक, तो 7 महीने तक थोड़ी रहा, वो तो 14 महीना तक रहा कि नहीं, है ना। तो टोटल कितना आएगा बी का 7 + 7, टोटल कितना आएगा 14 मंथ। हड़बड़ा के आंसर नहीं करना है, ठीक है। चलो नंबर पे हम लोग को क्या है ना, 3,000 एबीसी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, क्या बोल रहा था, ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना, है ना। और उसके बाद क्या बोल रहा था 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना, सी के भाग का 11 गुना, है ना, 11 गुना। तीनों को मिलने वाले लाभ को राशियों का अनुपात कितना होगा, है ना। ये लाभ ही था तुम लोगों को, देखो तुम लोगों को क्या बोल रहा था, है ना, क्या बोल रहा था कि 3 साझेदार एबीसी में एक व्यापार का लाभ इस पर का लाभ तो बांटा गया है ना, कितना, ए का 4 गुना, बी को 6 गुना और सी को 11 गुना, है ना, 11 गुना बराबर है ना, मतलब तीनों आपस में इक्वल है ना, तीनों आपस में इक्वल है। हम लोग को पूछा तीनों को मिलने वाले लाभ की राशियों का अनुपात कितना है ना। अब तुम लोग को एबीसी निकालना है, रेशियो यदि तुम लोग पढ़ा है ना तो तुम लोग को इधर याद है। हम लोग को अगर इसको निकालना है कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे अगर ए को निकालना है तो इसको ही ढप लो तुम लोग, उसको गुना करो, कितना आएगा 6 × 11 कितना होगा 66 होगा, है ना। तो यहाँ पे 66 लिखो तुम लोग। अगर बी को निकालना है तो बी को ही ढप लो, कितना होगा 11 × 4 कितना 44, है ना। और अगर सी को निकालना है तो इसी को हटा लो, ये दोनों को गुना कर लो, कितना आएगा 24। कटेगा क्या, देखो तो कितना से काटे बोलो, 2 से ये कितना बार में कटेगा 33 बार में, ये 33 और ये 22 और ये 12, ठीक है। और कटेगा क्या नहीं ना, तो तुम लोग का आंसर 8 होगा, बस हो गया। 27 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करता है ना। ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है तथा बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। वर्ष के अंत में 90,000 के लाभ में सी का भाग कितना है ना। समझो, देखो तुम लोग को कहीं पे एक वर्ड दिया हुआ है, वहां पे देखो ए पूरी लागत का 1/3, है ना। ये जो है ना पूरी लागत का कितना मिलाता है 1/3 ना, थोड़ा 1/3 है ना। तो ये जो नीचे वाला डाटा है ना 3, इसे 3 का ही हम लोग कुछ मल्टीपल लेते हैं हम ना, कुल पूंजी 3 का मल्टीपल कितना लेते हैं 300 लेते हैं, है ना। अब इसको हम लोग देखो ये 1/3 का मतलब ये 3 का हम लोग मल्टीपल लिए, है ना। इससे क्या होता है ना कि 3 का मल्टीपल लीजिएगा ना तो वो सारा जितना भी है ना 3 से कटेगा वो तेरा, है ना। इसीलिए हम लोग उसको 3 का मल्टीपल लेते हैं, ठीक है। 300, 3,000, 30,000 कुछ भी कर सकते हैं आप, 60 भी कर सकते हैं जो 3 से कटता है, 12 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जीरो वाला लेने से सबसे अच्छा होता है ना। इसीलिए उसको हम लोग 300 ले लिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग को बोल रहा था ना कि बोल रहा ए पूरी लागत का 1/3, ये जो है ना
पूरी लागत कितना, कुल पूंजी 300, उसका 1 तिहाई। अच्छा तुम लोग बताओ, ये 1 तिहाई लेता है तो 300 का 1 तिहाई कितना होता है? 100 रुपया होता है कि नहीं होता है? 300 का निकालना है 1 तिहाई, है ना? देखो ना, 300 का 1 तिहाई कितना होगा? 100 रुपये ही होगा ना, तो इसको 100 लिखे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा था ना, तथा बी का निवेश है ना, ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। बोल रहा है ना, बी का जो निवेश है, तुम लोग समझो यहाँ पे यही लाइन इंपॉर्टेंट है। बोल रहा बी का जो निवेश है ना, ए और सी के बराबर है ना। बी जितना अकेले निवेश करेगा उतना ए और सी दोनों मिला के निवेश करेगा। तो तुम लोग बताओ बी को कितना ले और सी को कितना ले? इसको कितना लेंगे बी को? अच्छा बी को 200 लेंगे, और इसको कितना लेंगे? 100। बताओ तेरा 300 से पार हो गया, है ना? तो यहाँ पे टोटल तेरा 300 है ना, तो तेरा तो 200 300 400 हो गया। अब तुमको एक्स्ट्रा कहां से मिल रहा है? ठीक है, वहां पे गलत हो रहा है, उसको सोचो तुम लोग। तुम्हारे पास 300 ही पूंजी है, इसको ऐसा रखना है ना, इसको इतना मिलना चाहिए कि ए और सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तुम लोग बताओ कि बी को कितना रखें, सी को कितना रखें? बी को कितना रखें? 150। सी को कितना रखें? 50। देखो ना, ए और सी को मिला करके कितना 150 मिला, और बी को अकेले 150 मिल रहा है, तो ए और सी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? चलो ठीक है ना। आगे हम लोग को क्या बोल रहा था उसको अब देखो। वर्ष के अंत में 90,000 का लाभ। अच्छा, वर्ष के अंत में मतलब सबको तो 12-12 महीने के लिए लगा होगा, तब किसी का तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बोला नहीं, तो ये भी 12 महीना है ना, या तो एक एक वर्ष भी लिख सकता है, एक एक वर्ष लिख लें, 12 महीने ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इंटू ये भी 12 महीना और ये भी 12 महीना, ये 12-12 हटा दो ना, ये तो कट ही जाएगा, तो उससे क्या मतलब बनेगा, है ना? इधर काट लो और कटेगा 25 से काटे, 25 से काट देते हैं डायरेक्ट, है ना? हाँ 50 से भी काट सकते हैं, 50 गुना 100 है ना, 50 से ये 3 बार में, और 50 के 50 इतना आएगा। ठीक है, और काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम जितना बड़ा का टेबल से काट सकता है उतना तेरे लिए आसान है, क्योंकि उतना कम बार काटना पड़ेगा तुमको। देखो तुमको टोटल प्रॉफिट साइड दे के रखा था तुम लोग को, कितना? 90,000। ये 90,000 टोटल प्रॉफिट था तुम लोग का, है ना? हम लोग का टोटल कितना? 3 2 5 कितना? 6 का मान हम लोग को क्या निकालना है? सी का भाग ना, तो सी का भाग तुम लोग निकालो। सी को कितना मिला था? 1, तो 1 से गुना कर लो, 6 से इसको काटो ना, कितना बार में कटेगा? 15, 1 2 3 0, मतलब कितना आएगा? 15,000। देखो ना आंसर है, ऑप्शन बी तो दिख रहा है। देखो 28 नंबर पे बोल रहा है ना, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 8 माह के लिए निवेश किया। बी कुछ पूंजी लगाकर 6 महीना तक व्यापार में रहा। बी को लाभ का 15/31 भाग मिला, है ना? तो बी ने कितना धन लगाया था, है ना? देखो ए और बी था, ए और बी, है ना? हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है उसको देखो। बोल रहा है ना कि ए और बी ने कितना, ए ने लगाया 36,000, है ना? कितना? 36,000 8 माह के लिए निवेश किया। कितना मंथ के लिए? 8 माह के लिए निवेश किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग को बोल रहा था ना, बी कुछ पूंजी लगाया। कुछ पूंजी मतलब हम लोग को पता नहीं है, एक्स पूंजी लगा दिया वो, है ना? और वो कितना बोल रहा था? 6 माह तक व्यापार में रहा। कितना मंथ तक? 6 माह तक व्यापार में रहा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को बोल रहा था कि अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला, है ना? बोल रहा है ना कि बी को कुल लाभ का, बी को जो है ना कुल लाभ का 15/31, इसका मतलब समझना तुम लोग क्या है ना? कुल लाभ का 15/31 मतलब ये टोटल 31 था लाभ, है ना? उसमें से बी को कितना मिला? 15 मिला, है तो ए को कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। मिलेगा, ये नीचे वाला जो टोटल था 31, टोटल प्रॉफिट था 31, उसमें से बी को कितना मिला? ऊपर वाला कितना? 15, तो ए को कितना मिलेगा? 16। तो नहीं, चलो अब इसको तो हम लोग बटा में भी लिख सकते हैं ना, कितना? 36,000 और 36,000 इंटू 8 और बटा में कितना? x इंटू 6 इक्वल टू, है ना? देखो ए का लाभ कितना है? 16 और बी को कितना मिला? 15। ये समझ में है ना, ऊपर वाला ए का है, देखो ये 36,000 इंटू 8, ये ऊपर वाला है ए का, और बी को कितना? x इंटू 6। तो ये इसको बैठा दे वक्त अच्छा से बैठा ना, देखो यहाँ पे बी को कितना मिला? 15, ए को कितना मिला? 16, तो ऊपर में 16 आएगा, नीचे में 15 आएगा, समझ में ना? चलो अब यहाँ पे इसको काटो तुम लोग। ठीक है, एक काम कर लो, ये 8 से इसको काटो, कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। ठीक है, 6 से इसको काटो, कितना बार में?
6 चौक 36, 1 2 3 0। ठीक है, अब 2 से इसको काटो, कितना बार में, 2 तिया 6, 3000। और ये 15 तो इधर आके गुना होगा, तो 15 इंटू 3000 कितना बनेगा, 45,000। और ये एक्स तो उधर जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आएगा, 45,000। ये तेरा आंसर आएगा। हो गया। चलो, एक व्यापार में 3 साझेदार को लाभ का अनुपात 5:7 अनुपात 8 है ना। ये लाभ का अनुपात इन लोगों को दिया हुआ है, कितना कितना, 5:7:8 है ना। और उसके बाद बोल रहे हैं तथा इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा, है ना। समय दिया हुआ 14 महीना, 8 महीना और 7 महीना है। 14 महीने, 8 महीना और 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात निकालना है तुमको, है ना। ये पूंजी का अनुपात तुम लोग को निकालना है, ये व्हाट है। ठीक है, तुम लोग को फॉर्मूला याद है ना। पूंजी बराबर क्या होता है बताओ तो। पूंजी बराबर लाभ बटा समय कि लाभ इंटू समय, पूंजी बराबर लाभ बटा समय। चलो, ये हम लोग को फॉर्मूला गलत है ना। हम लोग को देखो, लाभ बराबर क्या होता है, ये लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी इंटू समय, यही होता है। देखो, तुमको जो निकालना है वो निकाल लो, तुमको पूंजी निकालना है ना। अच्छा, हम लोग अगर पूंजी को उधर रहने दे, इधर क्या कर ले, लाभ और बटा में समय को ले आए। हम लोग को निकालना क्या है, पूंजी, यही निकालना है क्या, यही निकालना है ना। तो पूंजी बराबर क्या हुआ, लाभ बटा समय, यही ना। चलो हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं। यहाँ पे देखो, तुम लोग को लाभ का रेशियो कितना दे के रखा है बताओ। देखो, ऊपर में लाभ को रखना है ना। लाभ कितना है, ये 5:7:8 होगा, है ना। और यहाँ पे नीचे क्या बैठाना है, समय ना। नीचे क्या बैठाना है, समय। तो समय के अनुपात को नीचे बैठा दो, कितना, ये 14, ये 8 और ये 7। ये किसका रेशियो बन रहा है वो बताओ। पूंजी तो बन रहा है क्या, नहीं, है ना। पूंजी बराबर वही तो होता है, लाभ बटा समय, समझ में आया। चलो, अब इसको तुम लोग एलसीएम लो, बताओ कितना आएगा, 56 आएगा। 14 चौक 56, मतलब इधर कितना आएगा, 20 आएगा। 14 चौक 56, तो 4 इंटू 5 20 होगा। और 8 7 56, 7 7 कितना होगा, 49। और 7 8 56, 8 8 कितना होगा, 64। ये 56 तो सबके लिए होता है, तो वो तो कट ही जाएगा। तो हम लोग के पास में कितना आएगा, 20, 49 और 64। देखो ना, यही आंसर है, कितना, 30 नंबर, 30 नंबर ही होगा ना। बोले एबीसी ने एक कार को 16,500 रुपया में स्वाप करने का ठेका लिया, है ना। ए तथा बी ने कुल मिलाकर कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर दिया तथा शेष कार्य सी ने किया, है ना। इस धन में सी का भाग कितना है ना। देखो, बोला ना, ए बी और सी ने कोई काम कितना रुपया में ठेका लिया, 16,500 रुपया में, इतना में ठेका लिया था ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, तुम लोग को एक वर्ड दिया है, ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर लिया। ए और बी ने बोल रहा ना, देखो वो रुपया है ना। और यहाँ पे बोल रहा ना, ए और बी ने कुल कार्य का कितना, 7/11 भाग समाप्त कर लिया। अच्छा, कुल कार्य है कितना बताओ ना तुम लोग, कुल कार्य है कितना, ये तो तेरा कुल कार्य है, ये तो कितना है, कुल कार्य, है ना, कुल कार्य है। और ए और बी ने कितना किया है, 7। ये तो जो है 7 है ना, ये ए और बी दोनों मिल के किया है ना। ए और बी दोनों मिल के कितना करता है, 7 कार्य, है ना। अच्छा, सी कितना करेगा तुम लोग बताओ, 4 करेगा, क्योंकि टोटल 11 कार्य था, है ना। उसमें से ए और बी ने 7 कर लिया, तो सी अकेले कितना करेगा, 4 करेगा। यही तो रेशियो आएगा तुम्हारा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट एबीसी का कितना है, 16,500 रुपया, मतलब टोटल 16,500 रुपया में हम लोग काम तो किया था। अच्छा, तीनों मिलकर हम लोग का नीचे कितना होगा, 7 और 4 कितना, 11। किसका निकालना है, सी का निकालना है। तो सी का कितना मिला था, 4, तो 4 से गुना कर लो क्या, ठीक है। तो अब चलो, यहाँ से 11 से इसको काटो, 11 के 11, 11 5 55, 1500, है ना। 1500 इंटू 4 कितना आएगा, 6,000। चलो, देखो क्या बोल रहा था, मीनाक्षी ने 12,000 का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया, है ना। 5 माह बाद 90,000 का पूंजी लगाकर अभय साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 4416 के कुल लाभ में मीनाक्षी का भाग कितना है ना। एक मीनाक्षी है, मीनाक्षी को एम ले लेते हैं, है ना।
12,000 निवेश करके व्यापार आरंभ किया, 5 माह बाद पूंजी लगाकर अभय उसमें शामिल हो गया। तो कौन था? अभय। अभय को ए मान लिए, है ना। देखो मीनाक्षी कितना लगाया था? 12,000। बोरा मीनाक्षी 12,000 निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया, 5 माह के बाद 9,000 रुपया पूंजी लगाकर, कितना? ये 9,000 पूंजी लगाकर अभय साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 4416 के कुल लाभ में मीनाक्षी का भाग कितना है ना। देखो मीनाक्षी ने 12,000 निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया था, 5 माह के बाद 9,000 पूंजी लगाया था, 5 माह के बाद लगाया ना। और कितना समय का है? वर्ष 1 साल का है ना। तो 5 माह, इसका तब कितना 12 महीना के लिए ये पूंजी था, और इसका कितना मंथ के बाद आया था? 5 माह के बाद आया। तो कितना दिन के लिए पूंजी लगाया? 7 माह के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये 102030 खत्म, 102030 खत्म, है ना। अब एक बार काट लें, 3 से इसको काटते हैं ना 4 बार में, और इसको 3 से 3 बार में, कितना आएगा? इधर और कटेगा, एक बार और काटेंगे, है ना। 3 से और एक बार काटते हैं, 3 से ये 4 बार में, इधर कितना आएगा? 16, और इधर 7। ठीक है, हम लोग को बोल रहा था ना कि टोटल देखो वर्ष के अंत में कितना? 4416। हम लोग का टोटल कितना हो रहा है? 16, 4, 20 और 3 कितना? 23 का मान किसका भाग निकालना है? मीनाक्षी का भाग ना। मीनाक्षी को निकाल लो। मीनाक्षी को कितना मिला बता ना? 16 ना, इंटू 16 कर लो। ठीक है, अब 23 से तुम लोग को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कितना बार में कटेगा देखो तुम? 4416 एक बार में 23, 4 में 3 जाएगा तो 1, 4 में 2 जाएगा तो 1, है ना। कितना बार में दे? कितना? 9, 23 नाम 207, 207 ही होता है ना, है ना। 11 में 7 जाएगा तो 4 आएगा, इधर खत्म हो गया, इधर 6, 23 दूना 46, यही ना। 192 बार में कटा, 192, है ना। अब 192 इंटू 16 कर लो, कितना आएगा? 30, 72 हो गया। चलो, है ना। परवा ने 32,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया, है ना। 5 माह के बाद 22,000 की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 16,409 के कुल लाभ में से प्रभा का भाग कितना है ना। देखो एक कौन था? प्रभा को पी ले लिए, आरंभ के 5 माह के बाद अमित, है ना, ये अमित था। देखो यहाँ पे समझो, बोला ना प्रभा ने 32,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया था, कितना? 32,000, है ना। प्रभा ने 32,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया, 5 माह के बाद 22,000 की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया था। वर्ष के अंत में 1 साल का था ना, ये कितना लगाया था? 22,000, 22,000, है ना। बोला ना कि 5 माह के बाद 22,000 की पूंजी लगाया, कौन? अमित ना। तब ये इसका कितना पूरा, ये 12 मंथ का था, और ये 5 माह के बाद आया, मतलब कितना मंथ के लिए था? 7 माह के लिए, है ना। बस यहाँ पे देख लो तुम लोग, 102030 खत्म, 102030 खत्म, है ना। अब इसको काटो, कटेगा? 2 से काटे, 2 से ये 6 बार में, और 2 से ये 11 बार में, इधर कितना आएगा बताओ? 18, और इधर कितना? सॉरी, है ना, इधर 32 छोक ना, 14 12 का 2 छोटे 18 के, वो 192, और इधर कितना आएगा? 11 7 77, है ना। वही सोच रहे हैं कि क्या स्थिति से हो रहा है ना। हम लोग को टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 16,409। अब यहाँ पे देखो ना कितना आएगा टोटल? 269, है ना। इसमें किसका निकालना है? प्रभा, मतलब पी का निकालना। तो प्रभा को कितना मिला है? 192। अब इसको काटो तुम लोग को, कितना बार में कटेगा? कितना? 161, 61 बार में कटा ना, 61 बार में, है ना। अब इसको तुम लोग को गुना कर लो, कितना आएगा? 192 इंटू 61, लास्ट में 2 देखो ना किसका ऑप्शन में? 11,712 ना, 11,712, ये तेरा आंसर रहेगा। चलो।